कंस का वो वैसी का खा ले जाता है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, सबसे पहले एक लड्डू की टोकनी दुर्योधन को दे दिए और कहा, जाओ दुर्योधन। उसका नाम था शुद्धोधन, दुर्योधन नाम नहीं था, उसका नाम था शुद्धोधन। और जैसे ही पारस पापड़ीवाल एक टोकनी भर के दिए और कहा, हस्तिनापुर में तुम जाओ, अच्छे आदमी को खिला के आओ। सोनू पूरे हस्तिनापुर में सिर पर वजन लादे टोकनी का घूम घाम के आ गया, लेकिन बेचारे को एक आदमी अच्छा नहीं मिला। और पूरी की पूरी टोकनी द्रोणाचार्य जी को सौंप देता है। वो कहता, गुरुजी कोई जगत में अच्छा आदमी नहीं है, मैं किसको खिलाता। बोले, बेटा तू शुद्धोधन नहीं, तू दुर्योधन है। वही टोकरी उठा करके द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को दे दिए। युधिष्ठिर जाओ, अच्छे आदमी को खिला के आओ। युधिष्ठिर जैसे सीढ़ियों से उतरे, एक जैसे रायपुर के फाफाड़ी मंदिर की देहरी पर एक श्वान बैठा रहता है, देखा आपने? जैसे नीचे उतरे एक श्वान बैठा हुआ था। युधिष्ठिर ने पूरे लड्डू वहीं छोड़ दिए, उसको खिला के आ गए। कहते, गुरुजी और लड्डू दो। बोले, कहां गए? बोले, आपने कहा था जो अच्छा मिले उसको खिला देना, तो कौन मिल गया तुमको? बोले, गुरुजी वो दिन भर गेट पर बैठा रहता, कितना वफादार है, अपना समय पे काम करता है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा कौन हो सकता, मैं कुत्ते को खिला के आ गया। युधिष्ठिर तुम सही में धर्मराज हो। मित्र अब सुनिए, धर्मात्मा का चौका खाली नहीं जाता। दुर्योधन के वंशजों का चौका खाली जाता है। अरे मित्रों, आपको बोध होना चाहिए है, यदि उत्तम पात्र नहीं मिल रहा तो मध्यम पात्र को ले जाते। मध्यम पात्र भी नहीं मिला मित्र, तो जो मंदिर में इतने लोग सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा जीव नहीं दिखा नगर में, जो मंदिर की पूजा करता हो, मुनियों की सेवा करते हो, स्वाध्याय करता हो, ऐसे ज्ञानी विद्वान को, सदग्रस्त को ले जाते, तुम्हारा चौका कहां खाली जाता। यदि वे तुम्हारी गलती क्षमा ना करते मित्र, आज तुम समाज में सभा में बैठे ना मिलते। ऐसे गुरु शिष्यों की गलती क्षमा ना करे तो आज मुनि परंपरा विलीन हो जाएगी मित्र, मुनि परंपरा विलीन हो जाएगी। हर व्यक्ति भगवान बन के नहीं आता है, हर व्यक्ति भगवान पुरुषार्थ से बनता है। ये श्रवण संस्कृति कह रही है, हर व्यक्ति भगवान बन के नहीं आता है, हर व्यक्ति पुरुषार्थ से भगवान बनता है। मां घर को स्वर्ग बना के रखना चाहती हो तो गलती को क्षमा करना सीखो और गलती को सुधारना सीखो। कुछ गलती कह के सुधरवाई जाती हैं, कुछ गलती अपना जीवन सम्यक जियो, देखने वाला स्वयं सुधर जाएगा। किसी व्यक्ति की आदत है, किसी व्यक्ति की आदत है बिना गाली दिए बात नहीं करता। वो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने फंस जाए तो आप क्या करोगे? जब जब वो गाली दे तब तब आप कहना भैया जी, जब जब वो गाली दे तब कहना मित्र, जब जब गाली दिए तब कहना प्रियेश, हे मेरे प्रिया। इतना सुंदर बोलना, इतना सुंदर बोलना, विश्वास मानना, यदि तुमने गाली दी तो वो श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी शिखर भैया और आपने उसको गाली दी तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि आप कभी गाली नहीं देते थे। वो आज उसको बात सुनकर तुमने गाली दी है तो वो कितना श्रेष्ठ है, उसने आपको प्रभावित कर लिया कि आप गाली देना सीख गए।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो श्रेष्ठ हो गया, वो गुरु हो गया तुम्हारा, मतलब उसकी गाली सुन करके आप गाली देना सीख गए हो, मतलब वो तुम्हारा गुरु हो गया है। होना ये चाहिए था, वो गाली देने वाला तुमसे कहता है मित्र, तो मित्र तुम गुरु हो जाते हैं। किसको गुरु बनना है मालूम? लोग मुझे भी सलाह देने आते हैं, आप विश्वास मानो, सलाह देने आते हैं, बोलो गुरुजी ऐसा करो, आप तो आप आचार हो ना, थोड़ा उनको डांट दो। उनके मित्र डांटने वाले गुरु बना रहे हो, डांटने वाले गुरु। भगवान महावीर स्वामी ने आज तक किसी को डांटा नहीं है। महावीर स्वामी में इतने वीर थे, जगत को देखते रहे, जगत सुधर गया और महावीर के शिष्य बन गए। आज प्रयोग करके देखना, ऐसा कोई गलती कर रहा हो, आप सिर मोड़ लेना, उसको शर्म आएगी, उसको शर्म आएगी, वो यूं कहेगा क्षमा करना, आपसे भूल हो गई। और जैसे आपने उसको डांट दिया, वो वीर बन गया, उसको शक्ति आ गई, बोले ठीक है बदला तुमने ले लिया, अब क्या है। कोई व्यक्ति आपके यहाँ भोजन करने आए, पारस पापड़ी वाल, तो मित्र जेब खोल देना, उसको भोजन करा देना, लेकिन वो नोट देने लग जाए तो लेना मत। यदि ले लिए तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी। बोले क्यों? खा के आए थे तो दे के आ गए। आप भोजन उसको कराना, लेना कुछ मत। जब जब तुम मिलोगे उसको, उसका सिर नीचे रहेगा, इन्होंने मुझे भोजन कराया था। हम आपको सारी विद्या तो सिखा रहे हैं, सब तो सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं सीख पाओ तो पारस भैया, अब ना पारस नाथ आएंगे ना महावीर आएंगे तुम्हें सिखाने के लिए। इसलिए द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से कल्याण होता है। सुनिए ध्यान से, द्रव्य दृष्टि मूल वस्तु, पर्याय पर्याय विशेष, परमनशीलता। परमनशीलता, इधर देखो मित्र, असमान जाति पर्याय भी होती है। दो द्रव्यों के संयोग से जो अवस्था दिख रही है वो असमान जाति है। मतलब आप अब ये नहीं कह पाएंगे महाराज जी ये आगम के कठिन विषय हम लोग कैसे समझें, और मन करता है मुझे सीखना भी है। कभी कभी गणित का इतना गहरा सवाल होता है, उस सवाल को यदि लगा लिया जाए तो अंदर का गुण विषय खुल जाता है। सत्य कि नहीं? उस सवाल लगाते नहीं बने, जो कोशिश नहीं करता वो थक के वहीं छोड़ के चला, अज्ञान में डूब गया। कुछ लोग कोशिश करते पर लगा नहीं पाते तो गुरु चुनते। ऐसे जिनवाणी के गुण सवाल हैं जिनको अवश्यक लोगों ने श्रम लगा लिया तो दूसरे को नहीं बताया। कभी कभी श्रम लगाना नहीं जानते तो बताना कहां से जानेंगे? श्रम लगाना ही नहीं जानते तो बताना कहां से जानेंगे? तो कुछ लोगों ने ऐसे छुपा के रखा। सुब्रत सागर जी, उज्जवल पाटनी एक दिन क्या बोले, ओ आप लोग याद करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। मालूम ये सोनू क्यों खुश हो रहा है? बोले मेरे जीजा जी का नाम ले लिया। मित्र,
आपके जीजा बाद में बने हैं, मेरा शिष्य पहले से ही था, आप टेंशन मत लो। और उज्जवल पाटनी बोले सुब्रत सागर जी से, बोले महाराज जी इतनी विषय। बोला देखो कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं भी नहीं जानता, बोले ना मैं भी नहीं जानता, लेकिन होशियार वक्ता, दो प्रकार के वक्ता होते हैं, होशियार वक्ता और ज्ञाता वक्ता। अब विषय पकड़ो, मैं क्या समझा रहा हूं। होशियार वक्ता, सोनू ये बात नोट कर लेना, उज्जवल पाटनी को जरूर आज की बता देना, उनके काम में आएगी। दो वक्ता, होशियार वक्ता और ज्ञाता होशियार वक्ता। होशियार वक्ता वो होते हैं जो विषय भूल भी जाए तब भी करके आगे निकल जाए, अपनी ऐसी बात करें उस बात को ही नहीं छेड़े जो जानते नहीं है, ये होशियार वक्ता है। जो जिस विषय को नहीं जानता, तो उज्जवल पाटनी बोले महाराज जी अंक मुझे याद नहीं रहते, सन याद नहीं रहते, गणितीय विषय याद नहीं रहता, मैं वो बोलती नहीं हूं। ये होशियार वक्ता की पहचान है, होशियार वक्ता। और ज्ञाता वक्ता वो होता है जो विषय को जानता है, वो अच्छी तरह से प्रोपित करता है, कहीं अटकता नहीं है, वो मेरे मित्र होशियार के साथ ज्ञाता वक्ता है। तो वक्ता को होशियार भी होना चाहिए, वो ज्ञाता भी होना चाहिए। देव कुमार जी बराबर वक्ता को होशियार भी होना चाहिए और ज्ञाता भी होना चाहिए। किस शब्द को, किस विषय को कब कहां कहना है, इसका निर्णय होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए। अबोध बन के बैठोगे तो मित्र जैसे जैसे प्रथम जीवन का खिलाड़ी बहुत बड़ी विमान को बांध को लेके बैठ जाए, स्वयं गिरे दूसरे को हजारों को और मार दे, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी अनाड़ी वक्ता बैठ जाए, स्वयं विषय से डूब जाए और दूसरों को डुबो दे, सम्यक की हानि करा देगा। पर्याय असमान जाति। अब सुनिए, हल्दी में हल्दी मिला दीजिए, हल्दी में हल्दी मिला दीजिए, समान है। कैसी है? समान है। हल्दी में चूना मिला दीजिए तो कुछ रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। मतलब आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए है कि जैन दर्शन में रसायन शास्त्र भी है, भौतिक शास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, ज्योतिष तंत्र मंत्र भूगोल खगोल, ऐसा ब्रह्मांड में कोई विषय नहीं है जो जैन दर्शन में ना हो। क्या किया आपने? हल्दी में हल्दी मिला दिए तो समान बराबर। जैसी हल्दी में चूना डाला क्या होगा? वर्ण बदलेगा ना, बदलेगा ना। न श्वेत बचा न पीला बचा, अपितु हो गया कत्थई। रंग बदला ना। बस अब आप सबको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। दो पदार्थ मिलाते ही तीसरी अवस्था बन गई। जब भी रंग बदलता है भाई, जब भी रंग बदलता है निर्गंत सागर जी, जब भी रंग बदलता है तो दो के मिलने से बदलता है। नहीं समझ में आया भाई गंगवाल जी? जब भी रंग बदलता दो के मिलने से बदलता है। हे मित्र, बुरा नहीं मानना, आगम को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत देना पड़ते हैं। जब भी रंग बदलता है दो को मिलने से बदलता है ज्ञानी,
तू भी ब्रह्मचारी था, तेरे बेटे की माँ भी ब्रह्मचारी थी, तुम दो ना मिलते तो बच्चे ना होते। जब भी तीसरे का जन्म होता है तो दो के मिलने से होता है। तीसरे का जन्म हुआ ना, कैसे हुआ? दो न मिले होते तो तीसरा न जन्मता। ऐसे ज्ञानियों, आत्मा और कर्म न मिलते तो संसार में जन्म न होता। आत्मा कर्म दोनों अलग हो जाए तो आत्मा भगवान आत्मा हो जाए। यह विद्या जैन दर्शन की गूढ़। जब भी रंग बदलता रारा, मित्र मत देख मेरी तरफ, तू भी कितने रंग बदलता भाई। हो ससुराल जाता तो अलग कपड़े होते मेरे मित्र के, मंदिर आता तो अलग ढंग के जीता है, और मित्रों में होता तो अलग ढंग के जीते हैं, और नेताओं के बीच में होता तो रारा अलग होता है। मित्र गिरगिट के कम रंग बदले जाते हैं, ये मनुष्य कितने बदलता है। बराबर मना तो कर ही नहीं सकते, जो है सो है। घर में चड्डी लेके घूमते रहता है, घर में जीप चड्डी लेके घूमते रहता है, और बाजार में जाने को थोड़ा रुकना, कपड़े पहन लूं। मेरा प्रश्न ये है, कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं आप? मेरा प्रश्न ये है, कपड़े किसके लिए पहन रहे हैं आप? बोला तू भी ये टावल लगा घूम रहा था, एक दिन मैंने देखा। और जैसे कहा भैया चलो प्रवचन में, बोले कपड़े पहन लूं। मतलब आधा जीवन तुम्हारा दूसरे के लिए है। मतलब कपड़े स्वयं के लिए पहनते होते तो घर में भी ऐसे क्यों घूम रहे थे? जितना दूसरे से बचने के लिए तुम बचते हो, जितना दूसरे से बचने के लिए बचते हो, इतना पापों से बचने के लिए बचने लग जाओ तो मेरे मित्र तू ही परमात्मा बन जाए। ओहो